अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ये दास्तान उस बच्चे की है जिसकी रूहानी खुशबू बचपन से ही आसमानों में फैलने लगी थी। बगदाद की पाक जमीन पर एक ऐसा नूर उतर चुका था जिसे देखकर फरिश्ते भी हैरान होते थे। वह बच्चा जब पैदा हुआ तो घर में सुकून उतर आया। मां की आंखों में अजीब इत्मीनान था, वालिद की जुबान पर शुक्र था। उस रात आसमान कुछ ज्यादा ही रोशन था। लोग नहीं जानते थे कि यह बच्चा आगे चलकर गौस पाक कहलाएगा। बचपन बहुत सादा था, न खिलौनों की जिद थी न ज्यादा हंसी का शोर। अक्सर खामोशी में डूबा रहता। मां कहती थी कि यह बच्चा रोता कम है, जब भूख लगती तो इशारों में बता देता। दूध पीकर ऐसे सुकून से सोता जैसे किसी और ही आलम में चला गया हो। कई बार मां देखती कि सोते में उसके होंठ हिलते हैं, ऐसा लगता जैसे कोई जिक्र चल रहा हो। जब चलना सीखा तो मस्जिद की तरफ कदम उठते। छोटे कदम थे मगर इरादा बड़ा था। रास्ते में कोई गरीब दिख जाता तो रुक जाता, अपनी छोटी हथेली से उसे छू लेता। लोग कहते कि अजीब बच्चा है, आंखों में गहराई है, नजर में झुकाव है। बचपन में खेलकूद से ज्यादा तन्हाई पसंद थी। पेड़ों के साए में बैठना, बहते पानी को देखना, आसमान की तरफ निहारना। जब कोई उससे पूछता कि क्या देख रहे हो तो हल्की सी मुस्कान आ जाती, जैसे कह रहा हो कि जो दिख रहा है वह सब नहीं है। मां ने तालीम की शुरुआत की, अल्लाह का नाम सिखाया। हर लफ्ज उसके दिल में उतरता चला गया। कुरान की आयतें उसकी जबान पर ऐसे आती जैसे पहले से याद हों। उस्ताद हैरान होते, कहते यह बच्चा अलग है, इसकी समझ उम्र से आगे है। एक वाकया मशहूर है कि बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते थे ये रोजे की हालत में रहता। मां को डर लगता कि बच्चा कमजोर ना हो जाए, मगर चेहरा हमेशा तरोताजा रहता, जैसे किसी और ही रिचकत से पल रहा हो। कई बार ऐसा हुआ कि रास्ते में कोई परेशान हाल आदमी मिला। बच्चा उसकी तरफ देखता और कुछ देर खामोश रहता। थोड़ी देर बाद उस आदमी के चेहरे पर सुकून आ जाता। वह खुद नहीं जानता था कि यह सुकून कहां से आया। बचपन में ही इल्म की प्यास बहुत तेज थी। किताबें देखता, हर हरफ को गौर से पढ़ता, सवाल कम करता मगर जवाब बहुत देता। उस्ताद कहते कि यह इल्म किताबों से नहीं ले रहा, यह इल्म दिल में डाला जा रहा है। रातें अक्सर इबादत में गुजरती। छोटा सा जिस्म, बड़ी सी हिम्मत। मां देखती तो आंखें भर आती, कहती ये बच्चा हमारा नहीं लगता, ये तो अल्लाह की अमानत है। दूसरा हिस्सा उसके बचपन की मजबूती का है। जब उम्र थोड़ी बढ़ी तो इम्तिहान भी आए, कभी फाका कभी तंगी, मगर शिकवा कभी नहीं। सब्र उसकी फितरत बन गया। लोग कहते कि बच्चे शिकायत करते हैं, मगर यह बच्चा तो दुआ करता है। एक बार रास्ते में कुछ शरारती लड़कों ने तंग किया, कपड़े खींचे, बात कही। उसने पलटकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजर झुका ली। थोड़ी देर बाद वही लड़के शर्मिंदा होकर माफी मांगने आए। उन्हें समझ नहीं आया कि दिल क्यों कांप गया। मां की दुआएं हर कदम पर साथ थीं। वह कहती थीं कि मैंने इसे अल्लाह के हवाले किया है, जो होगा उसी की मर्जी से होगा। यही वजह थी कि बच्चा हर हाल में मुतमईन रहता। इल्म के साथ अखलाक भी बढ़ता गया। बड़ों का अदब, छोटों पर रहम, गरीबों से मोहब्बत, अमीरों से बेनियाजी। दुनिया उसके लिए बस एक पड़ाव थी, मकसद कहीं और था। तीसरा हिस्सा उस नूरानी बचपन का है जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को रोशन किया। लोग दूर दूर से इस बच्चे को देखने आते, कहते कि इसके पास बैठने से दिल हल्का हो जाता है, इसकी बात सुनने से आंखें नम हो जाती हैं। बचपन ही में उसकी दुआ कबूल होने लगी थी। बीमारों को शिफा, परेशानों को राहत। यह सब किसी दावे के बिना, बस अल्लाह पर यकीन के साथ। वह बच्चा जानता था कि जो कुछ है अल्लाह का है, न मैं न मेरा। यही एहसास आगे चलकर उसे गौस पाक बना गया। मगर उस वक्त वह बस एक सादा सा बच्चा था, मगर दिलों का बादशाह। यह दास्तान यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर उसी बच्चे ने टूटे दिलों को जोड़ा, भटके हुओं को रास्ता दिखाया, मायूसों को उम्मीद दी। इस्लामी तारीख में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जिनका बचपन ही उनके रूहानी मुकाम की गवाही देता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह अन्हु, जिन्हें दुनिया गौस ए पाक के नाम से जानती है, उन्हीं में से एक हैं। गौस ए पाक रदी अल्लाह अन्हु की पैदाइश 470 हिजरी में जीलान के मुकद्दस शहर में हुई। बचपन से ही आपके चेहरे पर
नूर और दिल में अल्लाह की याद बस चुकी थी। आपकी वालिदा ए माजिदा हजरत उम्मुल खैर फातिमा रदियल्लाहु अन्हा बहुत ही नेक और परहेजगार खातून थीं। कहा जाता है कि गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु बचपन में रमजान के दिनों में दिन के वक्त दूध नहीं पीते थे, जबकि वह शीरख्वार थे। जब चांद बादलों में छुप जाता और रमजान का ऐलान मुश्किल हो जाता, लोग आपके हालात देखकर समझ जाते कि आज रोजा है या नहीं। यह अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी। बचपन से ही आप सच के इतने पाबंद थे कि कभी झूठ आपकी जबान पर नहीं आया। एक मशहूर वाकया है कि जब आपकी वालिदा ने आपको तालीम के लिए बगदाद भेजा तो उन्होंने कुछ अशरफियां आपके कपड़ों में सी दी और नसीहत की, बेटा हर हाल में सच बोलना। रास्ते में लुटेरों ने काफिले को लूट लिया। जब उन्होंने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो आपने बिना डरे सच बता दिया। आपकी सच्चाई ने लुटेरों के दिल हिला दिए और बहुत से लोग तौबा करके नेक रास्ते पर आ गए। यही बचपन था जिसने आगे चलकर गौस ए पाक रदियल्लाहु अन्हु को वली ए कामिल, कुतब ए आलम और गौसुल आजम बनाया। इल्म, सब्र, तकवा और खिदमत ए खलकत की जो बुनियाद बचपन में रखी गई, वही उनकी पूरी जिंदगी का नूर बनी। गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु का बचपन हमें सिखाता है कि सच्चाई, पाकीज़गी और अल्लाह पर भरोसा अगर बचपन से दिल में उतर जाए तो इंसान दुनिया और आखिरत दोनों संवार लेता है।